पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शेष होता क्या है, शेषफल होता क्या है। आपको सभी को भाग देने का ढंग है, सभी को मालूम है भाग कैसे दिया जाता है। जैसे जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, मान लीजिए कि अगर आपने भाग दिया, जैसे आप 71 में भाग दे रहे हैं, किससे आप 5 से आप भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और इसको कहते हैं दोस्तों भाज्य। अब हम क्या कहते हैं, भाग देना शुरू करेंगे, जब भाग देना शुरू करेंगे जाएगा एक बार 5 करने 5, जो आएगा इधर लिखते जाएंगे 5 करने 5। अब घटाएंगे, घटाने के बाद आ गया 2, 1 को अगले नंबर को उतार लेते हैं, फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 5 चौक को 20, बचा कितना? 1। जो लास्ट में दोस्तों ये बचता है भाग देने के बाद, इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल। और दोस्तों ये आपका जो होता है ये क्या कहलाता है? भागफल। इतना आपको तो पता होना चाहिए अगर शेषफल में जानना है, सीखना है अच्छी तरीके से, तो कि शेषफल जो होता है दोस्तों लास्ट में भाग देने के बाद जो बचता है, जो संख्या पूरी नहीं कट पाती, जो अधूरा नंबर रह जाता है लास्ट में भाग देने के बाद, वही आपका शेषफल होता है। और इससे क्वेश्चन बहुत ही हर साल रिपीट करता है दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके की थ्योरम जानेंगे, बहुत ही इजी थ्योरम है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे। दोस्तों देखिए जो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में, कि अगर आपका कोई भी भिन्न इस रूप में हो, p⁻n-1 बटे में n, अगर इस रूप में कोई भिन्न बन रहा है आपका, और शेष की बात करें कि शेष क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा शेष 1 आएगा। किस कंडीशन में दोस्तों? p पर n-1 घात हो, अब बटे में यही घात जो नंबर है यहाँ पे नीचे आ जाए, इस कंडीशन में शेष क्या कह रहा है? 1 होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है, हाँ एक शर्त और है दोस्तों, देखो ये दोनों संख्याएं यानी अंश और हर जो हो सहअभाज्य संख्याएं हो, यानी इनका HCF जो हो 1 आए। यानी कि नीचे की संख्या को अगर हम फैक्टराइज ना कर पाए, यानी फैक्टर में ना तोड़ पाए, तो वो क्या होगी? उस कंडीशन में HCF क्या होगा? 1 होगा। हमें सबसे पहले अगर शेष निकालने के लिए एग्जाम में दे, तो हमें सबसे पहले चेक करना क्या है दोस्तों, कि क्या ऐसी संख्या है जिनका दोनों का HCF क्या हो? 1 हो। तो ये थ्योरम आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 105 बटे में 101। अब 105 101 क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी HCF क्या दोस्तों? 1 है। अब यहाँ पर घात देखिए, घात 100 है। अब इस क्वेश्चन को हम उठा लाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 105 पे 100 घात है, इसको हम लिख सकते हैं 101-1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बटे में 101। अब ये देखिए ये रूप आपका बन गया है, ये वाला रूप बन गया है। क्लियर है इतना? यानी कि इस कंडीशन में शेष हमेशा 1 होगा। आपका क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, देख करके ही आप आंसर बता देंगे दोस्तों। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका दिया हुआ देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पे 40 घात है, तो क्या हम 41-1 इसको नहीं लिख सकते? बटे में 41। देखिए आपका वही रूप बन गया जो मैं ये बता चुका हूँ। ये आपकी p की वैल्यू है, यहाँ पर ये आपकी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू, दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? शेष आपका 1 आएगा। कितना शेष आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अब अगर दोस्तों ऐसी संख्या दे दी जाए कि घात, देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है कि 3 पे 21 घात है, बटे में 5 है, तब कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है इसी थ्योरम से। क्यों इसी थ्योरम से निकालना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं, इनका HCF 1 है। HCF क्या है दोस्तों? 1 है। तो इसलिए हमें इसी थ्योरम का यूज करके ही इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन, अभी और 2-4 हम क्वेश्चन है इस टाइप का कराएंगे, ताकि आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। इसको करेंगे क्या दोस्तों? देखिए 3 है, ये 5 है, हमें 3 पर बनाना है 4 घात। 5 से 1 कम बनाएंगे तभी 5-1 ये n-1 के फॉर्म में होगा। तो 3 पर अगर हम 4 घात बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस पे हम 5 घात बना देते हैं। इसके अलावा 21 लाने के लिए 4 और 5 घात बनाएंगे, तभी ये घात का क्या होता है? घात पे जब घात रहती है तो घात का गुणा हो जाता है। 5 को 20 घात हो गई। क्लियर है इतना? अब अगर उससे ज्यादा करेंगे तो 24 घात हो जाएगी, तो नहीं करेंगे, कम ही रहे, 1-2 नंबर ज्यादा ना हो। तो 4-5 20 हो गया, बटे में हम 5 लिख देंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे? जो 1-3 रह गया है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे गुणे पे 1 घात के रूप में। अब देखिए 4-5 20 घात तो यहाँ पे हो गया, 3 पे 1 घात ये हो गया, 21 घात हो गया, और ये आपका 5।
अगर दोस्तों इस रूप में भी अगर संख्याएं बन रही हैं, जैसे p टू द पावर n माइनस 1 बटे में n है, p टू द पावर n माइनस n पर r घात भी बन रही है, इस कंडीशन में भी हमेशा इसका वैल्यू जो होगी शेष 1 ही आएगा। यानी कि ये फॉर्म जो है जो इतना फॉर्म आपको दिख रहा है, ये तो इस रूल को फॉलो करता है। अगर इस पे और भी घात बन जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों दोस्तों, अगर हम 5 में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो आपका शेष 1 आएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर 1 घात है, अगर हम इसको 2 घात बना दें, यानी कि 5 पे 1 घात पे 2 घात बना दे, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 5 हम लिखेंगे बटे में 4। क्लियर है इतना। तो अब क्या होगा, यहाँ से 1, यानी दोनों तरफ से 1 ठो मिलेगा शेष, इन दोनों शेष का गुणा करेंगे तब भी 1 ही वैल्यू आएगी। यानी कि अगर 5 को हम 3 बार भी गुणा करके लिख के 4 से अगर भाग देते हैं तब भी शेष 1 ही आएगा दोस्तों, तब भी शेष क्या होगा, 1 ही आएगा। तो अगर हम 3 पे 4 घात है और बटे में 5 है, और इस 3 पे 4 घात पे कितनी भी घात हम बनाते जाएं, कितना भी उसका बार बार गुणा करते जाएं, हर कंडीशन में ये अगर रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि इस वाले को 5 माइनस 1, देखिए इस 5 को यहाँ पर लाएंगे 5 माइनस 1, ये वाला रूल अगर फॉलो कर रहा है और इस पे कितनी भी घात बन जाए उससे कोई मैटर नहीं है। हमें इस रूप में बदल देना है और उस पर घात हम बनाते चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और यहाँ पे 1 इंटू 3 पे 1 घात का मतलब 1 ही हो जाएगा बटे में 5, यानी कि 3 इंटू 1 का मतलब 3 बटे में 5। तो क्या आपका शेष आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करके फिर अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में दोस्तों, उसको भी कर लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 पे 85 घात बटे में 29। अब हमें ये देखना है दोस्तों, देखिए एक चीज आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि ये नियम मतलब कौन सा रूल लगा करके इसको हम सॉल्व करें। तो हमेशा मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच, नीचे और ऊपर वाले के बीच HCF क्या हो, HCF क्या हो दोस्तों, 1 हो। बस यही चेक कर लेना है। तो ये रूल हम लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 72 है 29 है, हमें इस घात को 29 के फॉर्म में बदलना है, इस रूप में 29 के रूप में बदलना है। यानी कि 29 से कम हो 28, तभी तो 29 माइनस 1 बनेगा, 28 आएगा। तो अब ये बताइए क्या इस 72 पे अगर हम 3 घात लिख दें, 28 घात लिख दें और इस पे अगर हम 3 घात बना दें, क्लियर है, इतना हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 3 84 आएगा, और फिर हम 72 लिख करके इस पे 1 घात बना सकते हैं कि नहीं, बटे में आपका 29 आ गया। ये पूरा मैटर तो हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा मैटर हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाएगी। इनटू या गुणा 72 बटे में 29, अगर 29 का आप गुणा इसमें भाग देते हैं दोस्तों तो 2 बार जाएगा, यानी कि 58 होगा। और 58 में से दोस्तों अगर हम 72 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। शेष कितना आ गया, 14 दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, रिमाइंडर जो होता है 2 टाइप का होता है, एक माइनस में भी आता है, एक प्लस में भी आता है। क्या होता है, एक प्लस में भी आता है, एक माइनस में भी आता है। कब प्लस में आता है, कब माइनस में आता है, वो भी दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने 72 है बटे में अगर आप 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 करने 5 बचा 2, 5 चौक को 20 बचा 2, शेष कितना आ गया 2। ये होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर जो हो गया शेषफल, ये पॉजिटिव हो गया, कब निगेटिव आ गया। मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार और पढ़िए, 5 बार ले जाइए, 15 5 75, 75 जब आएगा तो इस कंडीशन में 3 आपने ज्यादा पढ़ दिया है, तो उस 3 को हम माइनस रिमाइंडर कहते हैं, निगेटिव रिमाइंडर। तो अब ये निगेटिव रिमाइंडर तो आंसर आएगा नहीं, और न ही निगेटिव रिमाइंडर होता भी नहीं है। ये तो कैलकुलेशन की आसानी के लिए कहीं कहीं इसका यूज होता है। तो ये जो माइनस रिमाइंडर आता है, क्या करते हैं, इसको प्लस करने के लिए इस हर में इसको जोड़ देते हैं, यानी 5 माइनस 3 कर देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस चिन्ह है तो घट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी था दोस्तों। इसके अलावा रिमाइंडर शेषफल से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जो आपका शुरुआती होता है, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं बायनोमियल थ्योरम, जिससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछता है। चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर देगा,
तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या होती है, बायनोमियल थ्योरम का नाम आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, ax + 1 टू द पावर n है। अब बटे में अगर आपका a बन रहा है, इस कंडीशन में शेष 1 आएगा। ध्यान से देखिए, इसको कहीं कहीं सिर्फ इस तरीके से भी x को हटा करके भी लिखा जाता है, a + 1 इस तरीके से x को हटा दे। लेकिन x का यूज होगा इसमें, अभी आप लोगों को समझ में आ गया x का यूज होता क्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो अब यहाँ पर अगर इस कंडीशन में क्या होगा, 1 आएगा, ax + 1 या a + 1 बटे में a टू द पावर n, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर दोस्तों ax - 1 टू द पावर n बटे में a है, तो अगर दोस्तों n की वैल्यू क्या हो, अगर सम हो तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। -1 कब आएगा, अगर n की वैल्यू विषम हो। दो कंडीशन बनती है इसमें, माइनस वाले में दो कंडीशन। एक आएगा जब n सम होगा, n जो घात होगी उसकी वैल्यू अगर सम रहेगी तो 1 आएगा। अब -1 आएगा दोस्तों कब, n जब n यानी घात विषम होगी तब आएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, माइनस में तो रिमाइंडर आता नहीं है, तो इसको हम करेंगे क्या, माइनस में अगर आ जाएगा तो नीचे वाले हर में इसको जोड़ देंगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 181 टू द पावर 753 बटे में 182 है। अब इसको हम अब आप कंफ्यूज में पड़े होंगे कि इससे पहले फार्मेट्स थ्योरम जो मैंने बताया अभी, उस रूल से तो नहीं लगेगा। बिल्कुल इजी है दोस्तों, देखना यहाँ पर देखिए 182 को फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी फैक्टर में तोड़ सकते हैं। वैसे ही नहीं हो सकता। देखिए 182 वो फार्मेट्स थ्योरम में क्या होता है कि नीचे का जो हर होता है वो फैक्टर में नहीं टूटेगा, बस यही सिंपल तरीका है। और इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए 182 टूट सकता है। अब चलिए दूसरा यहाँ पे देखते हैं इस रूप में हमें कैसे करेंगे। ऊपर का 181 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 182 - 1, तभी तो 181 आएगा टू दी पावर 753 बटे में 182। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर माइनस में आ रहा है और घात सम है विषम है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर घात क्या विषम है, विषम रहेगी तो -1 आएगा। जब -1 आ गया तो क्या करेंगे, उठा करके इसमें जोड़ देंगे तो 181 आ जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका शेष आ गया 181। एक चीज आपने नोट की, हम डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं, अगर घात दोस्तों विषम है और ऊपर की संख्या नीचे की संख्या यानी माइनस वाला बन रहा है, तो ऊपर का ही जो अंश होगा वही शेष होगा, ऊपर का अंश ही 60। ट्रिक दोस्तों सिर्फ देख करके आंसर बता देंगे। अगर 181 182 इस तरीके से दिया हुआ है तो दोस्तों अगर घात देखेंगे विषम है तो क्या करेंगे, ऊपर का जो अंश रहेगा वही आपका शेष आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये वाला आपका जो है क्या कह रहा है कि 59 पर 617 घात है बटे में 58। अब देखिए 59 को क्या लिख सकते हैं, 58 + 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। और उस पर 617 घात है बटे में 58। मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव हो तो घात कुछ भी हो, सम विषम उससे मतलब नहीं है, आपका शेष 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम से सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, आप गलत कर देंगे। अगर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ अगर वो जान जाएंगे दोस्तों तो कैसा भी क्वेश्चन दे देगा, कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखिए मैं कह रहा था कि इस रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको a - 1 टू दी पावर n बटे में a लिख सकते हैं। x लिखने की जरूरत क्या थी, जरूरत यहाँ पर थी, ऐसा क्वेश्चन पूछता है 7 पर 101 बटे में 48। आप कहेंगे फार्मेट्स थ्योरम या बायनोमियल थ्योरम, मैं कह रहा हूँ कि नीचे का देखिए फैक्टर में टूट रहा है तो बायनोमियल थ्योरम जो मैं ये बता रहा हूँ यही रूल लगेगा, बस यही चेक करना है, नीचे का हर वही चेक कर लोगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर 7 पर 101 घात है, हमें इस 7 को बनाना है 48, 47 बनाओ या 49 बनाओ, 47 बनाओ यानी 48 से एक कम बनाओ, ये एक ज्यादा बनाओ, दो ही कंडीशन बनानी है। तो अब बताओ 7 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। लेकिन 50 गुणे 2, यहाँ पे 2 घात है उसको मैंने 49 बना दिया, 50 गुणे 2 100 होता है, एक 7 और बच जाएगा, 7 पर 1 घात बटे में 48। ये 49 है, 48 + 1 वाला है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का 7 में गुणा होगा, 7 × 7 आएगा, 48 से भाग देंगे, हर हाल में 7 ही शेष आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 दोस्तों, यही आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम शेष कैसा भी दिया रहेगा इन दोनों तरीकों से निकाल लेंगे बहुत ही इजीली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए